तो आज चौथे चरण में 8 राज्यों में 71 सीटों पर मतदान चल रहा है। इसी पर डिटेल समझने के लिए मेरे सहयोगी राकेश पांडे का रुख कर लेते हैं। शुक्रिया मिशा। आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है और आखिरी के कुछ समय बचे हैं। हम एक बार फिर से जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं उनसे अपील करते हैं कि अगर आपके इलाके में, अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, आज मतदान की तारीख है, आज मतदान का दिन है, तो अगर अभी तक आपने अगर वोटिंग नहीं की है तो घर से बाहर निकलिए, अभी भी वक्त है। अपने नजदीकी मतदान केंद्र तक अगर आप समय रहते पहुंच जाते हैं तो आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। 8 राज्यों की कुल 71 सीटों पर मतदान हो रहा है और आज शाम के जब 5 बजेंगे तो अभी तक के अगर चारों चरण को मिला लिया जाए तो 302 सीटों पर मतदान पहले हुआ था। 71 आज की सीटें मिला लिया जाए तो 373 सीटों पर मतदाताओं अपना फैसला मतदाता सुना चुके होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से जो डिटेल्स हैं चौथे चरण के मतदान को लेकर। 8 राज्यों की कुल 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। 943 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज मतदाता ईवीएम में बंद कर रहे हैं। और आइए आपको स्टेट वाइज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है, जो कि जानना आपके लिए जरूरी है। आंकड़ों के लिहाज से 8 राज्य हैं, 8 राज्यों में कुल 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। और आप देखिए किन राज्य में कितनी सीटों पर। महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में 8। और जो 71 सीटें हैं ये खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि इन 71 सीटों में से 56 सीटों पर पिछले चुनाव में यानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लिहाजा बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने अपनी उन सीटों को बरकरार रखने की। फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से। राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर चुनाव आज है। ओडिशा में 6, बिहार में 5, झारखंड की 3 सीटों पर। और उसके बाद आइए और आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में अगर स्टेट वाइज अगर हम सीटों के कुछ और आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो क्या कुछ डिटेल्स हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले महाराष्ट्र की हम बातचीत कर लें। किस राज्य में कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में 17 सीटें। जाहिर सी बात है बीजेपी शिवसेना गठबंधन के लिए चुनौती एक ये है कि कितनी अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करती है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है। तो ये महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव। और महाराष्ट्र में कुछ और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएं। चौथे चरण में महाराष्ट्र की 17 सीटें हैं और 17 सीटों में कौन कौन सी सीटें आप देखिए। नंदुरबार है, धुले है, डिडोरी है, नासिक है, पालघर है। तो इन सीटों पर मुंबई उत्तर पूर्व है। तो इन सीटों पर 17 सीटों, कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। और इन 48 सीटों में से 17 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी का करीब आधा घंटा बचा हुआ है। इन आधे घंटे में और मतदान पड़ेगा। मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण और इसके साथ ही शिरडी में आज मतदान है, शिरूर है, माबल है। तो इन जगहों पर आज वोट डाले जा रहे हैं कुल 48 में से 17 सीटों पर। और आज आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में 4 ही चरण में चुनाव हो रहे थे। महाराष्ट्र में चुनाव आज खत्म हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र की 17 सीटों पर जो पोलिंग हो रही है वो 17 सीटें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपको बताए। एक बार फिर से चलते हैं आगे, क्या कुछ अपडेट है ये जानने के लिए मिशा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सितारों की वोटिंग आपको दिखाई, अब आपको परिवार के साथ सितारों की वोटिंग की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बच्चन परिवार, राकेश रोशन परिवार, प्रिया दत्त का परिवार, हेमा मालिनी का परिवार, देओल परिवार उनके साथ नजर आया। उसके अलावा शेट्टी परिवार भी वोटिंग करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता दिखा। तो ये तस्वीरें हैं, 5 तस्वीरें आपके सामने। और साथ ही साथ जो आज मतदान करके हमारे व्यूअर्स भी आए हैं, जिन्होंने हमारे साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। उनके साथ साथ वो सेलिब्रिटीज के चेहरे भी आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं जो आज मतदान करके अपनी सेल्फी शेयर किया है जिन्होंने। तो ये 5 तस्वीरें, वो 5 परिवार जो बॉलीवुड को किसी न किसी तरीके से बेहद इन्फ्लुएंस करते हैं और मतदाताओं को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि ये कई लोगों के ड्रीम सेलिब्रिटीज हैं। इनको देख के, इनसे इंस्पायर होके लोग मतदान करने पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जो प्रोग्रेस हो रहा है वो चलते रहना चाहिए और अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए। बड़े तादाद में अगर लोग वोट करें तो बहुत ही फर्क पड़ता है। जिसमें भी आप बिलीव करें कि आपके एरिया में कौन अच्छा काम कर रहा है, उसे सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हर एक नागरिक जो है
उसमें आके वोट करना चाहिए। आई थिंक ये हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी राकेश पांडे का। राकेश ने महाराष्ट्र हमें बता दिया, राकेश राजस्थान में क्या सिचुएशन है? बिल्कुल निशात, हम रुख करेंगे राजस्थान के जो आंकड़े हैं, जो तस्वीरें हैं, किन किन सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। राजस्थान की 13 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इन 13 सीटों में से कौन कौन सी 13 सीटें हैं। जाहिर सी बात है, अगर पिछले चुनाव की हम बातचीत कर लें तो पिछले चुनाव में राजस्थान की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार चुनौती ये होगी कि इन सारी सीटों पर जीत हासिल करती है भारतीय जनता पार्टी या फिर नहीं। राज्य के जो चुनाव होते, स्टेट विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें आपने देखा था किस तरीके से सत्ता बदल गई थी। राजस्थान की सीटें देखिए, किन किन सीटों पर आज चुनाव होने वाले हैं, तो ये सीटें आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। खासतौर पर यह ग्राफिक्स किन किन सीटों पर आज वोट डाला जा रहा है। भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, ये सारी सीटें, और इन सारी सीटों पर 2014 में जो सबसे खास बात रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी राजस्थान में वैसी जीत दोहरा पाती है या फिर नहीं, अपनी सारी सीटें बचा पाती है या नहीं, ये उसके सामने चुनौती जरूर होगी। आज 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, कुल 25 सीटें हैं और 2014 में इन सारी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और चलिए यूपी की सीटों पर हम नजर डालें। उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 13 सीटों पर जो खास समीकरण है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किन किन वो कौन कौन सी 13 सीटें हैं। ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि किन 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, कहां मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। शाहजहांपुर है, खीरी है, हरदोई है, मिस्री है, उन्नाव है, फर्रुखाबाद है, इटावा है, कन्नौज है, कानपुर है, जालौन है, झांसी है, हमीरपुर। और इन 13 सीटों में से खास तौर पर मिशात 7 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर जबरदस्त जो कॉम्बिनेशन है, जो आंकड़े हैं, वहां पर जबरदस्त तरीके से लड़ाई है महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। हालांकि इन 13 सीटों पर कांटे की टक्कर जरूर है। और आइए पश्चिम बंगाल की ओर हम रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी के करीब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है। अगर पश्चिम बंगाल में इन 8 सीटों पर कहीं से भी आप ताल्लुक रखते हैं और आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं और अगर अभी आपने मतदान नहीं किया है तो जरूर थोड़ा सा समय निकालकर आप जाइए, मतदान जरूर करिए। लेकिन इन 8 सीटों को आप देखिए, पश्चिम बंगाल की इन 8 सीटों को जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, ये सीटें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बहरामपुर है, कृष्णानगर है, राणाघाट है, वर्धमान पूर्व है, वर्धमान दुर्गपुर है, आसनसोल है, इसके साथ ही बीरभूम है, बोलपुर है। तो ये 8 सीटें और इन 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। यहां पर मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लगभग कैद कर चुके हैं। तो चलिए कुछ राज्यों की हमने तस्वीरें देखी कहां पर वोट डाले जा रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं मिशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी अपडेट के लिए। अब आपको दिखाते हैं बिहार के दरभंगा में पुलिस वाले कैसे घोड़े पर बैठकर सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके से पुलिस की तस्वीरें सामने आई हैं। वो घुड़सवारी करते हुए, सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। पुलिस हर तरीके से चाक चौबंद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर जगह मुहैया करवाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की पूरा ध्यान रखा है कि हर जगह जहां भी सेंसिटिविटी है वहां पर खास तौर पे बूथ्स का ख्याल रखा जाए। और ये तस्वीरें सामने आई हैं किस प्रकार से पुलिस चाक चौबंद है। घुड़सवार जो पुलिस वाले हैं वो भी सुरक्षा में तैनात आपको नजर आ रहे हैं। एक बार फिर रुक करेंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे का। उनके पास कुछ और डेटा मौजूद है, उसको भी जान लेते हैं। बिल्कुल मिशा, मध्य प्रदेश की बातचीत कर लेते हैं। जिन 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें से 8 सीटें मध्य प्रदेश की भी हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये 8 सीटें कौन कौन सी हैं ये आप सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी देते हैं। ये 8 सीटें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। माफ करिएगा, 6 सीटों पर कुल वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे। मध्य प्रदेश की इन 6 सीटों को आप देख लीजिए। ये 6 जो बड़ी सीटें हैं मध्य प्रदेश की, वो जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, मंडला है, सीधी है और शहडोल है। तो ये 6 सीटें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कुल 29 सीटें हैं। पिछली बार यहां भी जबरदस्त तरीके से जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में
मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करती है या फिर नहीं भारतीय जनता पार्टी। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा का रुख कर लेते हैं। ओडिशा की कुल 6 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ओडिशा की ये 6 सीटें कौन कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। ये ग्राफिक्स एक एक करके आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। आखिरी के आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है आज के मतदान में, यानी चौथे चरण के मतदान में। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और साथ ही जगत सिंहपुर, तो ये 6 सीटें हैं ओडिशा की जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और चलिए बिहार का रुख करते हैं। बिहार की 5 सीटों पर, ये 5 सीटें कौन सी हैं? खासतौर पर यूपी बिहार की सियासत पर देश भर में सबसे ज्यादा नजर रहती है, तो बिहार की जिन 5 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं वो आप देख लीजिए। वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आप देख लीजिए। बिहार की 5 सीटों पर चौथे चरण के तहत वोट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। और जाहिर सी बात है इस चरण में जो सबसे ज्यादा सीट चर्चा का विषय बनी है बेगूसराय, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उनके मुकाबले कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं लेफ्ट की ओर से, और इसी वजह से यह सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है। एक और स्टेट बचा है झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड की कुल 3 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और झारखंड की ये 3 सीटें कौन सी हैं ये भी हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा देते हैं आपकी जानकारी के लिए। और एक बार फिर हम आपसे ये अपील भी करते हैं कि अगर आप झारखंड के इन 3 इलाकों में है तो जरूर निकलिए। अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है, चतरा है, लोहरदगा है, पलामू है, इन 3 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं चौथे चरण के चुनाव के तहत। जिन 71 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं, 2014 में वहां के नतीजे क्या रहे थे वो आप देख लीजिए। वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बड़ी जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कुल 45 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के नतीजे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुल 45 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद एसएफ 9, बीजेडी, टीएमसी ने 6, कांग्रेस ने 2 और अदर्स की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो 71 सीटों पर 2014 के नतीजे आप देखिए। अदर्स ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस ने 2 सीटों पर, टीएमसी ने 6 सीटों पर, बीजेडी ने 6, एसएस ने 9 और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 45 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ज्यादा है, क्योंकि उसे 45 सीटें बचानी है इस चुनाव में अगर सत्ता में वापसी करनी है, सत्ता को बरकरार रखना है तो। तो 2014 के ये नतीजे, जिन 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं 8 राज्यों में अलग अलग, ये आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि क्या कुछ नतीजे रहे थे 2014 में इन 71 सीटों पर। एक बार फिर से रुक करते हैं मिशा का। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। यानी 2014 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो सबसे ज्यादा कड़ा जो ये एग्जाम है वो बीजेपी के लिए बनता है। अब आप रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अब आपको दिखाते हैं कैसे दरभंगा में लोग परेशानियों से जूझकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये दरभंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लकड़ी से बने हुए पुल के जरिए, नाव के जरिए वोटर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से निकले हैं और कैसे वो एक नाव में सवार होकर एक तरह से ये रोजमर्रा की जिंदगी है उनकी, जो हमारी जिंदगी से, मेट्रोज की जिंदगी से बेहद अलग और काफी मुश्किलों भरी रहती है। और इस मुश्किलों से भी वो सामना करते हैं इसका और बाहर निकलते हैं। दरभंगा के लोग अपनी परेशानियों के बावजूद, इस तरह की दिक्कतों के बावजूद वो बाहर निकलते हैं अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं और सराहना करनी चाहिए इन लोगों की, जो इस सिचुएशंस में भी बाहर निकलकर अपने मतदान का अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।